सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज हम एक बहुत अच्छे विषय को सीखने जा रहे हैं प्रभु के वचन से, और वो विषय है राइट अप्रोच एंड राइट पर्सपेक्टिव। वी शुड हैव द राइट अप्रोच एंड वी शुड हैव द राइट पर्सपेक्टिव इन आवर लाइफ। हमारे पास एक सही प्रभु की ओर पहुंचने के लिए एक सही पहुंच हो और एक सही नज़रिया हमें रखना जरूरी है मेरे प्रियो। तभी हमारे जीवन के अंदर एक बड़ा रूपांतरण आएगा। हम लोग आज वचन से सीखेंगे कि कैसे एक राइट अप्रोच, एक सही पहुंच प्रभु की ओर और एक सही नज़रिया रखने से क्या होता है, हम इसे परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और मेरे साथ आप निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर 39 पद तक हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव में गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीष मिले। देखिएगा, यहाँ पर यीशु मसीह जा रहे हैं उस याईर की बेटी को चंगा करने के लिए। यदि हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय में भी इसे देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि ये जो लड़की थी, ये जो बेटी थी, वो 12 वर्ष की थी और इसकी एकलौती बेटी थी। और यहाँ पर यीशु मसीह जब जा ही रहा था कि लोग चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ रहे थे मेरे प्रियो। परंतु जब ये जो स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। जब इसे पता चला कि यीशु नासरी जो कितने लोगों को चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, अंधों को आंखें, लंगड़ों को चला रहे हैं और गूंगों को जुबान दे रहे हैं, ऐसा प्रभु जो है यहाँ से जा रहा है। जब उसे इस बात का अनुभव हुआ तो उसे इस बात को पता चला कि वो अपना सब कुछ जो है गंवा चुकी थी, अपनी आशा उसने छोड़ दी थी, परंतु उसे एक आशा की किरण यीशु मसीह के रूप में नजर आई। आपको मालूम है, जब इज़राइल देश के अंदर जब किसी स्त्री को अछूत समझा जाता था या जिसे अछूत माना जाता था, जिसे कोढ़ हो गया है या जिसे लहू बहने का रोग है, उन्हें गांव के बाहर रखा जाता था ताकि वो जो अशुद्धता है वो लोगों पर ना आ सके।
मेरे प्रियो, हो सकता है कि इस स्त्री को गांव के बाहर कई सालों से रहना पड़ रहा होगा, उसके पास खाने को भी ना रहा होगा, इसके पास कोई सांत्वना के वचन देने वाला भी नहीं था। इसे उसने अपना हो सकता है कि ये बहुत ही धनी स्त्री रही होगी और इसने अपना सारा धन जो है अपनी बीमारी से चंगाई पाने के लिए खर्च कर चुकी होगी। अब इसके पास कोई आशा नहीं थी, ये बेचैन रही होगी। हो सकता है कई बार इसने मरने के विषय में भी सोचा होगा, जैसे कई लोग अपनी बीमारी से चंगाई ना पाने के कारण, छुटकारा ना पाने के कारण सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसने भी कई बार सोचा होगा। इसके पास कोई आशा नहीं थी, परंतु जैसे ही पता चला कि यीशु नासरी नाम का एक व्यक्ति है जो यहाँ से गुजर रहा है और कितने लोगों को उसने चंगाई दी है, उसे एक उम्मीद जागी, एक आशा जागी और आपको मालूम है ये भीड़ में घुस गई। और यहां पर हम पढ़ रहे थे कि वो ये कहती थी, मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में और उसके 28वें पद में वो कहती है कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसे इतना विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति जो इतने लोगों को उसने चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है और यह मुझे भी चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। इसलिए इसने अपना संपूर्ण विश्वास प्रभु की ओर कर दिया। इसने अपनी संपूर्ण आशा, संपूर्ण भरोसा उसने यीशु मसीह के ऊपर रख लिया। और जब भीड़ जा रही थी और यीशु मसीह जा रहे थे, तब ये पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को उसने छू लिया। वस्त्र का छोर, अंतिम छोर। मायने ये नहीं रखता कि आप कितनी बड़ी चीजों को पकड़ते हैं, मायने ये रखता है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। और पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय को और उसके 44वें पद को हम पढ़ रहे हैं और उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं यीशु मसीह। चेले ये सोच रहे हैं, तुझ पर तो पूरी भीड़ तुझे दबा रही है और मुझे किसने छुआ आप कह रहे हैं। चारों तरफ यीशु मसीह के चारों तरफ मैं विश्वास करता हूँ कम से कम यीशु मसीह के पीछे 25,000 से 40,000 की भीड़ चलती थी और ये स्त्री चंगी हो गई। यीशु मसीह ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। जब यीशु मसीह कहते हैं किसी ने मुझे छुआ है, इसका मतलब यदि आप मूल यूनानी में जाएं तो इसका मतलब यह है कि किसी ने यीशु मसीह को अंदर तक छू लिया है, गहराई से छू लिया है, पेनिट्रेट कर दिया है। मेरे प्रियो, और जब चेलों ने उत्तर दिया कि प्रभु पूरी भीड़ तुझे दबा रही है, तुझ पर गिर पड़ती है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि किसने आपको छुआ। यीशु ने कहा, नहीं नहीं पतरस, नहीं नहीं मेरे चेलों, ऐसा वाला छूना नहीं जैसे सब छूते हैं, परंतु एक ऐसा छुअन जो मेरी आत्मा के अंदर तक चला गया। किसी ने मेरी आत्मा को छू लिया है और वचन में लिखा है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। किसी ने मुझे ऐसा छुआ है कि मुझ में से सामर्थ निकल गई है। और क्या हुआ, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हुई। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। मेरे प्रियो, यहां पर जब पूरी भीड़ ने यीशु मसीह को छुआ, पूरी भीड़ ने यीशु मसीह को दबा दिया, परंतु सामर्थ नहीं निकली। परंतु जब इस स्त्री ने पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, अपनी सब कुछ, अपनी पूरी गंभीरता के साथ, अपना सब कुछ दांव में लगाने के बाद जब इसने प्रभु को छुआ, गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ, मजाक में नहीं, छू के देखती हूं कि चंगी होती हूं कि नहीं होती हूं, नहीं 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 नहीं, मजाक में नहीं, गंभीरता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ वो कहती थी कि मैं यदि उसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी।
जब आप यीशु मसीह के पास आप और मैं पहुंचते हैं, साधारण तरीके से ना पहुंचे, हल्के में ना लें, पूरी गंभीरता के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में जाएं। प्रार्थना में मैं आपको बताता हूं, जो आज तक आपकी मेरी जिंदगी के अंदर नहीं हुआ है वो होने लगेगा। प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकलेगी और आपको और मुझको चंगाई देगी, आपके और मेरे जीवन को परिवर्तन करेगी। आप और मैं चाहे कितना भी, जब हम प्रभु को हल्के में लेते हैं, प्रभु के वचन को हल्के में लेते हैं, मसीह जीवन को हल्के में लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल साथ आप रहिए, उसे आप दबा दीजिए, उसे आप पकड़ लीजिए, तो भी प्रभु की सामर्थ प्रभु से निकल करके आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर चंगाई, छुटकारा या परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर नहीं आ सकती है। यदि हम प्रभु को, उसके वचन को, कलीसिया को, प्रार्थना को, प्रभु की बात को, प्रभु की आज्ञा को यदि हम गंभीरता से नहीं लेते हैं मेरे प्रियो, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। प्रभु की सामर्थ प्रभु से निकलकर आपकी और मेरी जिंदगी को नहीं बदलेगी। आपने और मैंने बहुत सारा बड़ा मसीही जीवन जी लिया, बहुत लंबे समय से आप और मैं मसीही जीवन जी रहे हैं, परंतु क्या आपकी और मेरी जिंदगी की अंतर परिवर्तन है? क्या आपको और मुझको प्रभु ने सामर्थ्य से भरा है? क्या आपको और मुझको मेरे प्रभु ने चंगाई दी है, छुटकारा दिया है? परिवर्तन इसलिए नहीं आ रहा है, बदलाव इसलिए नहीं आ रहा है परिवार में, सेवा में, कलीसिया में, बच्चों में, क्योंकि आप और मैं प्रभु की ओर जब हम पहुंचते हैं, वो एक सही पहुंच हमारी नहीं है। जब आप और मैं प्रभु के पास पहुंचते हैं, एक राइट अप्रोच के साथ पहुंचे, विश्वास के साथ पहुंचे, भरोसे के साथ पहुंचे। जब ये भीड़ उसके पीछे हो रही थी, बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह को दबा रही थी, वो उनके पास भी विश्वास था, उनके पास भी विश्वास था, परंतु वो अपने विश्वास को लेकर, अपने भरोसे को लेकर गंभीर नहीं थे। क्या आप और मैं हल्का मसीही जीवन जी रहे हैं या गंभीर मसीही जीवन जी रहे हैं? क्या आप और मैं मसीहत को, प्रभु को गंभीरता से लेते हैं अपने जीवन में? और यदि नहीं ले रहे हैं तो आज ही निर्णय लें कि हम प्रभु के पास एक सही पहुंच के साथ पहुंचे। जैसे ये स्त्री एक सही पहुंच के साथ जब पहुंची, वो चंगी हो गई। और सही पहुंच है यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास करना, यीशु मसीह पर संपूर्ण भरोसा रखना, आधा नहीं, संपूर्ण। मेरे प्रियो, यदि हम आगे जाएं तो वो यहाँ पर एक दूसरी घटना घटती है, जहाँ पर यीशु मसीह याईर की बेटी को चंगा करने जा रहे थे। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, मैं पढ़ रहा हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 49 पद को। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आकर आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो बच जाएगी। देखिए, बेटी मर गई है, लेकिन यीशु मसीह जरा भी अपने मन का संतुलन को यीशु मसीह ने बिगाड़ा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी घटना घट जाती है, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हमारा मन असंतुलित हो जाता है, हमारा विश्वास जो है कम पड़ने लगता है, होगा कि नहीं होगा, अब क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह बिल्कुल भी अपने मन के संतुलन को बिगाड़ा नहीं उन्होंने, और उन्होंने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख तो बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़कर अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं, सो रही है। सब कह रहे हैं मर गई है, यीशु मसीह कह रहे हैं सो रही है। सब कहते हैं ऐसा नहीं होगा, प्रभु का वचन कहता है होगा। जब आपके और मेरे चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां होती हैं, ऐसा लगता है कोई रास्ता नजर नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक सही पर्सपेक्टिव रखें, एक सही नजरिया रखें, और वो सही नजरिया है सकारात्मक रहें। अपने चारों तरफ की परिस्थितियों के लिए, लोगों के लिए सही नजरिए को रखें। यीशु मसीह को देखिए, यहां पर चारों तरफ क्या है, विपरीत परिस्थिति है, लोग रो रहे हैं, लड़की मर गई है। यीशु मसीह का नजरिया देखिए, मरी नहीं, सो रही है। जब आप एक सही पर्सपेक्टिव रखेंगे, राइट पर्सपेक्टिव रखेंगे, राइट नजरिया रखेंगे, सही नजरिया रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह में मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके चारों तरफ, मेरे चारों तरफ, परिवार में,
मिनिस्ट्री में, सेवा में एक बड़ा परिवर्तन नज़र आएगा। आप एक बड़ा परिवर्तन नज़र आते हुए देखेंगे, आप और मैं। इसलिए चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां हो जाएं, लोग नाराज हो जाएं, दुखी हो जाएं, कुछ भी हो जाए, आप एक सही नज़रिया रखें, लोगों के लिए सही नज़रिया रखें। लोग आपको चोट देते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, करने दीजिए, आप उनके लिए पॉजिटिव रहें। जरूर एक बड़ा बदलाव, जरूर एक बड़ा परिवर्तन आप और मैं देखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ दो घटनाएं हैं। जब मनुष्य परमेश्वर की ओर पहुंचता है, जब पहली जो अप्रोच है वो अप्रोच जो है उसमें यह है कि ह्यूमन बीइंग अप्रोच टू गॉड, हाउ टू अप्रोच ह्यूमन बीइंग टू गॉड। एक राइट अप्रोच के साथ, एक राइट पहुंच हमारी होनी चाहिए परमेश्वर की ओर। और वो राइट पहुंच है कि हम गंभीरता से प्रभु को लें, उसके वचन को लें। अब तक बहुत हो गया जो आपने और मैंने किया। गंभीर हो जाएं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु की ओर लौटें, हल्के में ना लें, नहीं तो कोई परिवर्तन आपके और मेरे जीवन में नहीं आएगा, जैसा का तैसा रहेगा। मैं आज प्रभु की आत्मा में बोलना चाहता हूं, यदि आप बड़े गंभीरता से प्रभु को लेते हैं, उसके वचन को लेते हैं, प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ जाते हैं, एक बड़ा परिवर्तन आपकी और मेरी ज़िंदगी में होने जा रहा है। हालेलुया। और दूसरी जो पहुंच है वो ये है, हमारा नज़रिया सही होना चाहिए। जब परिस्थितियां चारों तरफ हो, हम जब दूसरे भाग में ये देखते हैं, दूसरी घटना में ये देखते हैं कि गॉड अप्रोच टू ह्यूमन बीइंग, कैसे परमेश्वर मानव की ओर पहुंचता है। जब परमेश्वर मनुष्य की ओर पहुंचता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, परमेश्वर अपने पर्सपेक्टिव में, नजरिए में पॉजिटिव रहता है। इसलिए आप और मैं, जब प्रभु पर मैंने और विश्वास किया है, तो अपने पर्सपेक्टिव में हम पॉजिटिव हो जाएं, एक राइट पर्सपेक्टिव को अपना लें। परिस्थितियां बदलेंगी, बीमारियां जाएंगी। ये जो मृत्यु थी, ये मृत्यु भी सही नजरिए के सामने, प्रभु के सही नजरिए के सामने, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से लें। परमेश्वर का वचन विश्वास से भरा हुआ है। जब चारों तरफ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर का वचन कहता है हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। जब सब लोग कहते हैं कि निराश हो जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है आशा में आनंदित रहो। जब सब कहते हैं कि तुम्हें चिंता करना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो। आप देखिए परमेश्वर के वचन को उठा करके, सारे परमेश्वर के वचन के अंदर एक सही नजरिया, एक राइट पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। सकारात्मक रहें अपने चारों तरफ की परिस्थितियों के लिए, लोगों के लिए, जीवन के लिए। एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा परिवर्तन आप और मैं अपने आसपास देखेंगे। लोग कह रहे हैं ये रो रही है, ये लोग रो रहे हैं सब कि ये लड़की मर गई है, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि मरी नहीं, सो रही है। कितने इजीली कह दिया प्रभु ने। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम है कि परमेश्वर जो है सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, आप यदि कितनी भी कठिन परिस्थितियों में होकर जा रहे हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम्स होकर जा रहे हैं, परिवार की, पत्नी की, बच्चों की, पड़ोसियों की, कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी से होकर क्यों ना जा रहा है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से पढ़ें, पॉजिटिवली लें, अंगीकार करें और बोलें। मैं आपको कहना चाहता हूं, जल्द ही आप अपने चारों तरफ एक बड़ा बदलाव देखेंगे। आगे यदि हम यहां देखें, यीशु मसीह ने पूरी भीड़ को अपने साथ नहीं लिया उस लड़की को जिंदा करने के लिए। केवल यीशु मसीह ने पतरस, यूहन्ना, याकूब नंबर 1, नंबर 2 और उसके लड़की के माता पिता को छोड़कर किसी को नहीं लिया। जो लोग यीशु मसीह के साथ एक मन थे, जिनका नजरिया प्रभु के साथ एक था, जिनके विचार प्रभु के साथ एक थे, उन्हीं को प्रभु ने लिया और एक बड़ा चमत्कार आया। हो सकता है आपके पास हजारों लोग हों, सैकड़ों लोग हों, परंतु आप ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपके साथ एक मन हो, आपके साथ दर्शन में एक मन हो, आपकी बातों में एक मन हो, परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है उसके साथ एक मन हो।
मेरे परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है, मेरा परमेश्वर जो है एक बड़ा चमत्कार आपके मेरे जीवन में करेगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम लोग सही पहुंच अपनाएं, गंभीर हो जाएं अपने जीवन को लेकर। नंबर 1। नंबर 2, एक सही नज़रिया रखें प्रभु के पास जाने में। चारों तरफ की परिस्थितियों के लिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी और मेरी ज़िंदगी में आने वाला है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं सबको आशीष दें और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा परिवर्तन आप उनकी ज़िंदगियों में दें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।